जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय कुब्जान वल्लभ गिरिवरधारी। जय कुब्जान वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा।
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। Hare Krishna. My obeisances unto the feet of who are present here or those who are here to join us. So today it will be 1.18.22. यत्रानुरुक्ता सहसैव धीरा व्युप्यह्य देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यम् अनन्त्यं यस्मिन् हिंसा सुपसं स्वधर्मः। यत्रानुरुक्ता सहसैव धीरा व्युप्यह्य देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यम् अनन्त्यं यस्मिन् हिंसा सोपसं स्वधर्मः। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्ययोप्यह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यं शमन् अन्त्यं यस्मिन् हिंसा सोपसं स्वधर्मः। What meaning? यत्र जिनके प्रति अनुरुक्ता दृढ़ता से आशक्त सहसा एकाएक एवं निश्चय धीरा आत्मसंयमी व्यपोह्य एक और छोड़कर देह स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर मन आदिशो से संबंधित संगम आशक्ति कूढ़म लगे हुए हैं ब्रजंती जाते हैं तत् वह पारमहंस्यम् सिद्धि को सर्वोच्च अवस्था अन्ययम तथा उनसे उनके परे यस्मिन जिसमें अहिंसा उपशमः तथा वैराग्य स्वधर्मः परिणामी वृत्ति। Translation purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। परपोर्ट बड़ा लंबा है, सो वुड यू ऑल लाइक टू शेयर विद मी? परपोर्ट प्रभु कौन सा श्लोक प्लीज बताइए। श्लोक 22 माता पढ़ रहे हैं। Only the self-control can gradually be attached to the Supreme Personality of Godhead. Self-control means not indulging in sense enjoyment more than is necessary. And those who are not self-controlled are given over to sense enjoyment. Right philosophical speculation is a subtle sense enjoyment of the mind. Sense enjoyment leads one to the path of darkness. Those who are self-controlled can make progress on the path of liberation from the conditional life of material existence
The Vedas therefore enjoin that one should not go on the path of darkness, but should make a progressive march towards the path of light or liberation. Self-control is actually achieved not by artificially stopping the senses from material enjoyment, but by becoming factually attached to the Supreme Lord by engaging one's unalloyed senses in the transcendental service of the Lord. Somebody else wants to read? কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত করার মাধ্যমে আত্মসংযম লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে জোর করে দমন করা যায় না, পক্ষান্তরে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়। তাই ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তখন সেগুলি সর্বদাই ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত থাকে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির এই সিদ্ধি অবস্থাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। दूसरा श्लोक माताजी पढ़ेंगे आप? ना ना माता जी को नहीं वो बोलिए माता जी। बहुत बड़ा बड़ा है है बड़ा है मृदुला माता जी इफ यू वांट एक मृदुला माता जी बात करें ओके 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 माता जी आप पढ़िए। नहीं इफ यू वांट माता जी रीड मोर देन प्लीज ओके नहीं आप पढ़िए, उसके बाद मृदुला माता जी एक पैरा पढ़िए। ओके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण यथा निर्भिमानता, अभिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे दैवी गुण भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ हैं। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। एक माता जी वांट रीड माता जी पढ़ो यहाँ से वह प्रत्येक माता जी नहीं इंग्लिश में ठीक है हाँ यस Mridula Mata ji, दैट okay. एवरीवन माता जी मृदुला माता जी हरि बोल। Yes. माता जी हाँ पढ़िए। माता जी फुल परफेक्ट माता जी नहीं नहीं फुल कॉर्पोरेट नहीं, लास्ट That everyone since wait माता जी I have only Tamil now I'm taking English ओके ओके फिर ओके आई विल स्टार्ट माता जी आप फिनिश कर लीजिए। आई एम फिनिशर। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है, क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए
परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्तिमयी सेवा की विधि है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्तकंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्यनामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरगदाता मदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशदे तारणे। जय शिला प्रपात। सो प्रपात की कृपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत का पाठ हो रहा है। आज हमें सुनने को मिला यत्रानुरुक्ताः सहसैव धीराः व्योप्यः देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यम् अनन्त्यं यस्मिन्नाहिंसोपशं स्वधर्मः। तो कल सौनकादि ऋषियों को पता चला कि भगवान कौन है, भगवान कितने श्रेष्ठ हैं और भगवान को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। आज वो बता रहे हैं भगवान को कौन पा सकता है। भगवान को कौन पा सकता है। एक बार किसी ऋषियों ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, माया को कौन पार कर सकता है। कस्तरति माया, माया को कैसे पार किया जाए, कैसे पार किया जाए, कैसे पार किया जाए। कस्तरति माया। तो नारद जी ने हंस के कहा, यो संग त्यजति, जिसने संग का त्याग कर दिया हो, यो महानुभावानु सेवते, यो निर्ममो भवति सह तरति सह तारयन्ति। वो खुद भी तरता है और लोगों को तारने के लिए उसमें वो सक्षम है? कौन कौन? यह संग त्यजति, जिसने भौतिक संग त्याग दिया हो। महानुभावानु सेवते, जो महानुभावों की सेवा में तत्पर हो। और यह निर्ममो भवति, जिसकी जीवन में कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो माया को पार कर सकता है। तो यहां सबसे पहले क्या बता रहे हैं, देखिए ऋषि हैं तो ऋषि कहते हैं वन हैज टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल। अब ये सेल्फ कंट्रोल बड़ी अजीब चीज है। हम जो है ये हम जो प्रकट और भक्त हैं, हम लोग अपने शरीर के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, गुरुजनों के आशीर्वाद से, प्रभुपाद की कृपा से हम ये एग्जिबिट नहीं करते हैं। चेहरे पे भी मुस्कान है, जीवन पे वही मंत्र है, लेकिन मन की स्थिति को कौन रोक सकता है? चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र। ये मन तो बड़ा चंचल है। हमारे चेहरे के हाव से न पता चले, हमारे शरीर के हाव से न पता चले, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। तो निर्ममो भवति, और महानुभावन से बते,
जब हम वैष्णव जन की सेवा में लगे रहेंगे तो ये हमारे चीज में कभी नहीं आएगा कि हमारा मन इधर उधर जाएगा। हमारा मन सेवा में होगा। अब ये करना है, तब ये करना है, अब ये करना है, तब ये करना है, तो मन सेवा में लगा रहेगा, मन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद की और हमारा मन चलायमान इधर उधर, सो सेल्फ कंट्रोल, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि सेंसेस आर टू बी सेटिस्फाइड बट टू द बियर मिनिमम। अब देखिए, खाना तो हमको खाना है, नहीं तो मर जाएंगे। खाना तो खाना है, लेकिन कैसे खाना खाएं? आज गृहिणी ने भगवान के लिए खाना बनाया, प्रसाद ऑफर किया, नैवेद्य आया, और घर वाले बोलने लगे अरे इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें यह है, उसमें वो है। ये नहीं कहना है, बल्कि दिल में सोचना है, हे प्रभु, आज हमारी पत्नी से, पति से, बहू से, बच्चे से गलती हुई, उनको माफ करना। इनसे गलती हो गई, अपनी गलती सुधारना कि अगर मैं करती तो शायद ये न होता, बजाय कहने कि हम बिगड़ जाएं। दूसरे में आजकल जैसे मालूम है, अखबार पढ़ते हैं, अरे नया रेस्टोरेंट खुला है, चाहे वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्यों न हो, नया रेस्टोरेंट खुला, चलो वहां जाते हैं। और एक रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट, ये जाना वो जाना वो जाना। तो सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, ग्रेटिफाई नहीं करना है। और जनरली हम लोग सब सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं। अब ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए, तो वो भी चाहिए तो वो भी चाहिए। और दर्शन में क्या चाहिए? भगवान का दिया प्रसाद। और मालूम आपको शायद पता ना हो, सिर्फ भगवान के 4 पूरियां जाती हैं और 2 सब्जियां, 2 चीज मीठी, 1 दाल, सब 8 चीजें बनती हैं। तो अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो आदमी को क्या करना चाहिए? जो प्रसाद मिला उसी में संतुष्ट होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही तो सेल्फ कंट्रोल है। अदर क्या कंट्रोल है? पुराने जमाने में हमारे ऋषि लोग या संत लोग जब भिक्षा मांगने जाते थे तो सिर्फ 3 घरों से भिक्षा मांगते थे। भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही, भिक्षाम देही भवती। सिर्फ 3 घरों में जाना, पुकार लगानी, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो दिन एकादशी। इसको कितने सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है कि देखिए हमें भागवतम पढ़नी है। अब हमने देखा कि हम चलो थोड़ा शाम को पढ़ लेते हैं, सुबह को पढ़ लेते हैं। अब दिन में हम खाली हैं। अब मालूम है शाम सुबह पढ़नी है, दिन में क्यों पढ़नी है? दिन में नहीं पढ़नी, दिन में कुछ और देख लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, घूमने चले जाएंगे। तो ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ध्रुव महाराज की बात ले लीजिएगा, प्रहलाद महाराज की बात ले लीजिएगा, 6 गोस्वामी की बात ले लीजिएगा, या प्रभुपाद जी की बात ले लीजिएगा। कितना कंट्रोल था, हर चीज रेगुलेटेड, हर चीज रेगुलेटेड। तभी भगवान मिले, तभी उन्होंने दूसरों को भगवान को दे पाए। और जो जीव इस काम को कर पाएगा, ही कैन ऑल ऑफ सडन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बहुत कम समय में वो व्यक्ति जो है धर्मात्मा बन जाता है, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। किससे? बॉडी एंड सटल माइंड। बहुत मुश्किल चीज है। कभी हम वन चले गए और वन तो हम गए अकेले शरीर के साथ और मन में लगे हो मेले। एकाकी भक्ति उत्पात एव केवलम। तो यहां पे स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि इंक्लूडिंग ग्रॉस बॉडी और सटल माइंड। मैं पहले कह चुका हूं, टू डिवोट द माइंड। और भगवान क्या कहते हैं? मैं अर्पित मना बुद्धि। हे अर्जुन, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अपने मन और बुद्धि को मैं दे दो, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं अर्पित मना बुद्धि। और देखिए, शरीर जो है नहाने से पवित्र हो सकता है,
या शरीर पवित्र हो ही नहीं सकता है, हम नहाने की कितनी कोशिश करें, और हम कोशिश करते रहते हैं। और मन को साफ करने के लिए चाहिए मंत्र, और मंत्र हम जानते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो मन कैसे साफ होगा? महानुभावों का संगत नहीं है तो मन कैसे साफ होगा? हमारी जो इच्छाएं हैं, ध्यायते विषयान पुंसः, जो कुछ हमें दिखता है चाहते काश ये हमारे पास होता, हम इसके मालिक होते, तो ये नहीं होगा। और फिर बता रहे हैं गोस्वामी उसको, सौनकादियों को, एंड गो अवे टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। ये बड़ी अच्छी चीज है, रिनाउंस ऑर्डर लाइफ। रिनाउंस का मतलब है कि हम किसी पे अपना आधिपत्य न डालें, और ये न समझें ये चीज मेरी भोग की वस्तु है, उसी को रिनाउंस ऑर्डर कहते हैं। इस चीज में मेरा आधिपत्य नहीं, मैं इसका मालिक नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, बस रिनाउंस ऑर्डर लाइफ। और तभी जाके वो भगवान को पा सकते हैं। और जब ये हो जाएगा तो नेचुरली नॉन वायलेंस होगा, और बाय विच नॉन वायलेंस एंड रिन्यूमरेशंस आर कॉन्सिक्वेंशियल। और फिर कोई पाने की इच्छा नहीं, कोई द्रव्य नहीं। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म जीविका पाने का साधन नहीं, ये तो भगवान की भक्ति का साधन है। और भगवान की भक्ति का साधन क्या? भगवान सबको देते हैं। हम बार बार कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। कोई काम करे या न करे, भगवान उनके शरीर और शारीरिक पोषण के लिए हर चीज देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। लेकिन हम, प्रभुपाद जी कहते हैं, आर्टिफिशियली वी कैन नॉट सप्रेस। जबरदस्ती अपने सेंसेस को आप दबा के नहीं रख सकते हैं, उनको एंगेजमेंट चाहिए। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बच्चे हों, बच्चे कोई खेल कर रहे हो, बच्चे खेलते ही, बाल अस्तावत क्रीड़ा सकता है, बच्चा तो खेले ही। अब बच्चा क्या खेलेगा जो उससे समझ जाएगा। और अगर आप समझते हैं आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन बच्चों को मत बोले कि स्टॉप इट, सिट डाउन क्वाइटली। नो, उनको इंगेज कीजिए। इसी प्रकार हमारे जो विषय हैं, इनको इंगेज करना है। और जब उनको कहते हैं हायर टेस्ट, जब उनको इंगेज मिल जाएगी, तब जाके वो औरों को परेशान नहीं करेंगे। यह है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। ये भगवान को पाना एक कला है, एक विधि है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करना है। हम भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं। हम भी वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं। और जो 100% प्रोसेस फॉलो करेगा, क्षिप्रम भवेत् धर्मात्मा, वो बहुत थोड़े समय में, छोटे समय में जो है वो भक्त बन सकता है। उसके अंदर गॉडली क्वालिटीज आ सकती हैं। लेकिन निर्ममो भवति, निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति। सेकंड चैप्टर भगवद गीता। जो निर्मम होगा, जो निरहंकार होगा, उसी को शांति मिलेगी, और किसी को शांति नहीं मिलेगी। और इस शांति के लिए हर रोज, हर समय, हर घड़ी हम प्रयत्न करते हैं, हम शांत रहें, हम शांत रहें, हम शांत रहें। लेकिन अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये जो तीन त्राही हैं, ये हमको आराम से बैठने नहीं देती हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर अभी लालसा है। कौन सी वाली? काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव, महासन्नो महापापम विद्येन वैरिणम। यही तुम्हारा वैरी है।
विधियम, जानो, हम नहीं जानते हैं। काम हमारा वैरी हम नहीं समझते हैं, क्रोध हमारा वैरी हम नहीं समझते हैं, घृणा हमारी वैरी हम नहीं समझते हैं, लालच हमारा वैरी हम नहीं समझते हैं। हम इन बैरियों से हम दोस्ती करके बैठे हैं और इनको कहते हैं अस्तिन के सांप, ये डसेंगे जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पयपान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो मूर्खानाम प्रकोपन शांति। ये अपना लालच हम जितना बढ़ाते जाएंगे हमारे ऊपर असर होगा, हम भक्ति पर अग्रसर होने नहीं देगा। और इस प्रकार कल बताया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, जानते हैं, आज बता रहे हैं, देखिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा शुदुर्लभ। जिसने समझ लिया भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, सह महात्मा, वो महात्मा है, और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि विधि के बिना कुछ पाया नहीं जा सकता है। दरअसल में सौनक आदि ऋषियों को एड्रेस करके हमको बता रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल में रहो, अपने अंग जो हैं कंट्रोल में रखो, अपने विचार, अपनी धारणाएं कंट्रोल में रखो, नहीं तो अगर कंट्रोल में नहीं हो जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर अक्षय प्रभु हैं, अगर आप मुझे ये परमिट करें तो, और माता जी हैं, then I can show you some slides if you allow me to be the co-host. Please.